अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो है उसकी इंडिकेशन क्या है, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है। ठीक है, तो इसमें आपको इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसमें फाइंडिंग क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसकी इंडिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो उसमें इंडिकेशन इसकी ये हैं कि अगर आपने कोई मायोकार्डियल डिजीज़ जो है वो आपने डायग्नोज़ करनी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपने डायग्नोज़ करनी है और ईसीजी में अगर चेंजेस आ रही हैं पहले उसकी या चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, तो उस सूरत में आपने उसको मेक श्योर करना है कि फॉर एग्जांपल इसको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है। इसके अलावा उसमें आपने उसको देखना है कि कोई फॉर एग्जांपल प्री सिनकपी तो नहीं है, कोई इस टाइप की कोई चीज़ें हैं। तो उसके लिए इसके अलावा अरिथमियाज़ को इंड्यूस कराने के लिए भी बाज़ औक़ात ईटीटी की जाती है। तो यहाँ पे प्राइमरीली जो होती है वो उसका पर्पज़ यही होता है कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की क्लैरिफिकेशन के लिए ये करते हैं ताकि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले उसमें ईसीजी होती है, फिर एको होती है और उसके बाद फिर ईटीटी तीसरे नंबर पे होती है। और जब ईटीटी अगर किसी की पॉजिटिव आ जाती है तो उसको फिर रेफ़र कर दिया जाता है फर्दर जो है हायर टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए ईटीटी की जो इंडिकेशन है वो आपको मैंने बताया। अब इसकी काउंटर इंडिकेशन भी, अब काउंटर इंडिकेशन क्या क्या है इसकी। अब इसकी काउंटर इंडिकेशन में जो है वो सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है कि अगर कोई एक्यूट एमआई हुआ है तो उसको आप उसके लिए काउंटर इंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर एक्यूट एमआई है उसमें, इसके अलावा अनस्टेबल एंजाइना है, इसके अलावा उसको जो है अगर कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, अगर इसके अलावा कोई सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी उसको कोई डिजीज़ है और उसके जॉइंट जो हैं वो फ्यूज्ड हो चुके हैं, इनकलोज्ड हो चुके हैं, उसके लिए काउंटर इंडिकेटेड है। बहुत ओबीज़ पेशेंट है और उसकी वजह से उसके जॉइंट फॉर एग्जांपल ऑस्टियोस्वेयर ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि वो रनिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी काउंटर इंडिकेटेड है। तो इसी तरीके से अगर अनस्टेबल एंजाइना है किसी को तो उसके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसकी जो कि आपको मैंने बताई हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टेस्ट में होता क्या है। अब ये ईटीटी है, इसमें एक ट्रेडमिल होती है और ट्रेडमिल के ऊपर ईसीजी इलेक्ट्रोड लगा के, जिस तरह नॉर्मल ईसीजी इलेक्ट्रोड होते हैं वही लगा के और पेशेंट की एक प्रोटोकॉल के तहत उसकी रनिंग करवाई जाती है। तो उसको कहते हैं ब्रूज प्रोटोकॉल। तो ब्रूज प्रोटोकॉल है, ब्रूज प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो होता है। उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो फॉलो होती हैं उसकी 6 स्टेजेस फॉलो होती हैं। तो 6 हर स्टेज में क्या होता है कि जैसे स्टेज चेंज होती है तो उसकी जो एलिवेशन है वो भी इंक्रीज़ होती है और उसके साथ साथ उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो उसमें उसकी स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में जो है फर्स्ट स्टेज में जो चीज़ें हैं ये आपके पास डिस्प्ले या भी आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो स्टेज है उसके ऊपर जो स्पीड आ रही होती है 1.7 माइल पर आवर के हिसाब से आ रही होती है, ये आपके पास अभी डिस्प्ले में आ रहा है। उसके बाद दूसरी जो स्टेज है उसमें 2.5 माइल पर आवर के हिसाब से उसका जो है स्पीड होती है उसकी ट्रेडमिल की। थर्ड स्टेज में 3.4 माइल पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड आ जाती है और फोर्थ में उसकी 4.2 के हिसाब से आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले में नज़र भी आ रहा है। और फिफ्थ स्टेज में उसकी 5 माइल पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड आ जाती है और इसके साथ उसकी जो है 6 में 5.5 माइल पर आवर के हिसाब से आ जाती है। और इसी तरीके से उसकी जो ग्रेड है उसका फॉर एग्जाम्पल इसमें हर जो स्टेज है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 3 मिनट की होती है। 6 स्टेजेस हैं ब्रूज प्रोटोकॉल की और उसकी जो ग्रेड है फर्स्ट डिग्री जब होता है ग्रेड में उसमें 10 डिग्री एलिवेशन होती है, सेकंड में 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है और लास्ट में 20 है, ठीक है। तो 2 डिग्री एलिवेशन उसमें 2% एलिवेशन उसमें हर स्टेज में होती है। फिर फर्स्ट में 10% होती है ओवरऑल का। और इसकी 3 स्टेजेस हैं और इसके दौरान जो है वो कंटिन्यू ब्लड प्रेशर आपका मॉनिटर हो रहा होता है और साथ आपकी ईसीजी कंटिन्यू हो रही होती है। अब इसमें टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या है कि अगर पेशेंट को एक तो ये कि उसने अपना जो टारगेट हार्ट रेट है उसको अचीव कर लिया है, फिर वो टर्मिनेट हुआ है। नंबर 2 ये है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, फिर वो हुआ है। नंबर 3 ये है कि पेशेंट को नंबर 3 ये है कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल फटीक हो गई है, उसकी वजह से वो बैठ गया और वो उसको टर्मिनेट करना पड़ा है। और उसके बाद ये है कि पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है तो फिर उसको ऑफ़ कर दिया है। या ये है कि पेशेंट की जो ईसीजी में है उसको पेन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। तो वो अगर आ रही हैं चेंजेस तो फिर इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और टेस्ट मतलब इसमें फिर अगर ये चेंजेस इसमें आ गई हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका टर्मिनेशन क्राइटेरिया साथ लिखा जाता है। और अगर ईसीजी और ये जो चीज़ें चेस्ट पेन आए तो उसको फिर इसको कहते हैं ये पॉजिटिव क्राइटेरिया है, तो इसका टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप कार्डियोपल्मोनरी में काम करेंगे तो ओपीडी में और आईपीडी में इसकी एक वैल्यू है, तो आपने इसको एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। तो ये इसका इंट्रो बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कहा कि इस पे ईटीटी के ऊपर छोटी सी एक
ये आपको मैं काउंसलिंग कर दूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।